आइए 18 दिसंबर की बड़ी अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय खबरों पर एक नजर डालते हैं। ये सुर्खियां वैश्विक व्यापार, पर्यावरण और भारत की सामरिक स्थिति जैसे कई जरूरी पहलुओं को कवर करती हैं। तो सबसे पहले भारत और ओमान के बीच एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी सीपा साइन हुआ है। इससे खाड़ी देशों, अफ्रीका और मध्य एशिया के बाजारों तक हमारी पहुंच बढ़ेगी। दूसरा, फिलीपींस के मिंडानाओ द्वीप में जो उग्रवाद है उसकी जड़ें इस्लामिक स्टेट से भी पुरानी ऐतिहासिक बंगासुमोरो समस्या में है। तीसरा, यूरोपीय संघ अपने कार्बन बॉर्डर टैक्स यानी CBAM का दायरा बढ़ा रहा है। अब स्टील और सीमेंट जैसे ज्यादा कार्बन वाले आयातों पर भी टैक्स लगेगा। चौथा, भारत WTO में मोस्ट फेवर्ड नेशन नियम को कमजोर करने के अमेरिकी प्रस्ताव का विरोध कर रहा है, क्योंकि ये भेदभाव रहित व्यापार का आधार है। पांचवां, इंडियन नेवी ने गोवा के INS हंसा पर दूसरा MH-60R सीहॉक स्क्वाड्रन INAS 335 कमीशन किया है। इससे हिंद महासागर में हमारी एंटी सबमरीन क्षमता मजबूत होगी। छठा, भारत ने हाई सीज ट्रीटी की पुष्टि कर दी है और अब अंतर्राष्ट्रीय समुद्री जीवन की सुरक्षा के लिए घरेलू कानून बनाएगा। सातवां, CAG की रिपोर्ट के मुताबिक भारत के सामरिक तेल भंडारों का 2019 से 59% तक कम इस्तेमाल हुआ है, जो ऊर्जा सुरक्षा पर एक सवाल है। आठवां, रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्ट्री ने कहा है कि बैटरी स्टोरेज और ग्रीन हाइड्रोजन जैसे प्रोजेक्ट्स के लिए और फंड की जरूरत है। नौवां, कीटनाशकों के कारण भारतीय हल्दी को यूरोपीय संघ और अमेरिका में रिजेक्शन का सामना करना पड़ रहा है, जबकि हम दुनिया के करीब 70% सप्लायर हैं। 10वां, कमजोर रुपया, 30% टैक्स और 1% TDS के बावजूद क्रिप्टो को एक बचाव के तौर पर फिर से आकर्षक बना रहा है। और आखिर में, भारतीय बासमती चावल को यूरोपीय संघ से जल्द ही PGI टैग मिलने पर फैसला हो सकता है। संक्षेप में, ये घटनाक्रम भारत की आर्थिक कूटनीति, रक्षा तैयारियों और घरेलू नीतियों की भविष्य की दिशा तय कर रहे हैं।